गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, जैसे कि कहा गया है नियति एक निश्चित है, तो इंसान को नियति को पछाड़ने के लिए क्या प्रयास करें कि नियति के खिलाफ भी हम कोई काम कर सकते हैं क्या? हमने अभी आगरा के चतुर्मास के अंदर इस नियत के ऊपर 15 से 20 दिन उपदेश दिया। किसी भी कार्य करते समय प्रारंभ में नियत शब्द आ जाना, जो होगा सो, जो समय को भाग्य में होगा होगा, ये सबसे बड़ा अमंगल है, अशुभ है। दो चीजें किसी भी कार्य करते समय नहीं आना चाहिए प्रारंभ में। जो होगा सो देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा तो होगा। समय से बढ़कर भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, ये सबसे अशुभ वाक्य है। क्या कहा? समय से बढ़कर भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा अशुभ वाक्य है। कभी भी किसी कार्य प्रारंभ करते समय ये वाक्य नहीं आना चाहिए। ये वाक्य कब आना चाहिए? जब संपूर्ण पुरुषार्थ करके तुम थक गए, तब मन को शांत करने के लिए आना चाहिए था। ऐसा ही होना था, इतना ही भाग्य में लिखा था। सपोज कीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी, उस समय में अब भैया ठीक है, इसकी किस्मत में जो लिखा होगा, अब जो होना होगा तो होगा। ये इस वाक्य का प्रैक्टिकल किया जाए कि उसको जल्दी उठा करके अस्पताल ले आया जाए? दोनों में से बताओ क्या किया जाए? अब हाथ पे हाथ रखे, अब भैया ठीक है, इसी किस्मत नहीं नहीं नहीं। पहला काम है, सामने मरीज है तो हमें पूरी ताकत लाओ उसे बचाने के लिए। भाग्य पे मत छोड़ो, समय पर मत छोड़ो। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर विफल हो जाओ तो फिर कहो ऐसा ही होना था। तो कुछ बात ऐसे हैं। और नियत शब्द का अर्थ पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में बहुत अच्छा शब्द दिया, नियत, नियति और नियत। उन्होंने नियत शब्द का अर्थ दिया, जो कार्य जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा, अन्य कारणों से नहीं होगा, ये कहलाता है नियत। जैसे आंख ही देखेगी, कान नहीं, ये क्या हो गया? आंख ही देखेगी, कान नहीं देखेगी। कान ही सुनेगा, आंख नहीं सुनेगा, ये कहलाता है नियत। तो नियत का अर्थ होता है कारण कार्य की विवक्षा। रत्नत्रय से ही मोक्ष है, अन्य कोई मार्ग नहीं, ये नियत है। काल के भरोसे नियत को मतलब जिस समय जैसा होना है वैसा नहीं, जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? हमें कारण जुटाओ, कारण को जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कारण मौजूद है तो कार्य होगा ही होगा, ऐसा मानना चाहिए। यही आचार्यों ने नियत शब्द की परिभाषा दी। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि हे भगवान, आप कितनी बड़ी नियतवाद के वक्ता थे। सारी दुनिया नियतवाद कहती है, जो भाग्य में लिखा है, जो समय पे होना है। नहीं, आपने क्या व्याख्या की कि नियत क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा। जिस व्यक्ति ने बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारण जुटा लिए हैं, उसकी नियत को कोई टाल नहीं सकता है, कोई नहीं टाल सकता। यही नियत है। इसलिए भाग्य को और काल को बीच में ना लाएं, कारण और कार्य को बीच में लाएं। हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जब कोई कार्य हो जाता है तो लोग कहते हैं नियति थी तो हो गया। होने के बाद तो मन की संतुष्टि के लिए है, होने के पहले नहीं कहना, उसमें हमें अभी करना है कुछ, यही है।